इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। छत्रपति शाहू महाराज का नाम भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। छत्रपति शाहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 में कागल कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहेब घाटगे था। छत्रपति शाहू महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा पत्नी आनंदीबाई ने अपने जागीरदार जयसिंह राव आबा साहेब घाटगे के पुत्र यशवंत राव को 17 मार्च 1884 में गोद लिया था। बाल्यावस्था में ही यशवंत राव को शाहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा। यद्यपि राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में काफी समय बाद अर्थात 2 अप्रैल सन 1894 में आया था। उल्लेखनीय है कि सन 1894 में जब शाहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। शाहू महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के कारण सन 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। साल 1891 में छत्रपति शाहू महाराज का विवाह बड़ौदा के मराठा सरदार खानविकर की बेटी लक्ष्मीबाई से हुआ था। साल 1885 से लेकर 1894 तक शाहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय और धारवाड़ में हुई थी। वे 2 अप्रैल 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा बने। उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा है। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए योजना बनाई और उस पर अमल आरंभ किया। छत्रपति शाहू महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। वे छत्रपति शाहू महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने यह कह दिया था कि आप शूद्र हैं और शूद्रों को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति शाहू महाराज ने इस सारे विरोध का डटकर सामना किया। साल 1894 में राजा होने के बाद बहुजन समाज में से तलाठी की निमणूक की जाए इसका आदेश निकाला। साल 1895 को मोतीबाग तालीम शुरू की। शाहू महाराज को कुश्ती ये खेल अच्छा लगता था। 27 मार्च 1895 को पुणे के फर्गुसन महाविद्यालय की नए बिल्डिंग का उद्घाटन किया। साल 1897 में आरती महार स्कूल की स्थापना की। साल 1901 को मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग की स्थापना कोल्हापुर में की। शाहू महाराज हर दिन बड़े सवेरे ही पास की नदी में स्नान करने जाया करते थे। परंपरा से चली आ रही प्रथा के अनुसार इस दौरान ब्राह्मण पंडित मंत्रोद्वार किया करता था। एक दिन बंबई से पधारे प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम शास्त्री भागवत भी उनके साथ हो लिए थे। महाराजा कोल्हापुर के स्नान के दौरान ब्राह्मण पंडित द्वारा मंत्रोद्वार किए गए श्लोक को सुनकर राजाराम शास्त्री अचंभित रह गए। पूछे जाने पर ब्राह्मण पंडित ने कहा कि चूंकि महाराजा शूद्र है इसलिए वह वैदिक मंत्रोद्वार न कर पौराणिक मंत्रोद्वार करते हैं। ब्राह्मण पंडित की बातें शाहू महाराज को अपमानजनक लगी। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। महाराज शाहू के सिपह सालारों ने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट सेवेकरी को महाराज का यदोपवीत संस्कार करने को राजी किया। यह सन 1901 की घटना है। जब यह खबर कोल्हापुर के ब्राह्मणों को हुई तो वे बड़े कुपित हुए। उन्होंने नारायण भट्ट पर कई तरह की पाबंदी लगाने की धमकी दी। तब इस मामले पर शाहू महाराज ने राजपुरोहित से सलाह ली, किंतु राजपुरोहित ने भी इस दिशा में कुछ करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी।
इस पर शाहू महाराज ने गुस्सा होकर राजपुरोहित को बर्खास्त कर दिया। साल 1902 के मध्य में शाहू महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से ही एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मणों पर जैसी गाज गिर गई। साल 1903 में शाहू महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराजा द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर स्थित मठ के शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति से पहले महाराजा से अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए संकेश्वर मठ में रहने चले गए थे, जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था। 23 फरवरी 1903 को शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी। यह एक नए शंकराचार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के करीबी थे। 10 जुलाई 1905 को इन्हीं शंकराचार्य ने घोषणा की, चूंकि कोल्हापुर भोसले वंश की जागीर रही है, जो कि क्षत्रिय घराना था, इसलिए राजगद्दी के उत्तराधिकारी छत्रपति शाहू महाराज स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय है। 9 नवंबर 1906 को किंग एडवर्ड मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कोल्हापुर यहाँ की। साल 1907 में अस्पृश्य समाज के विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग हाउस की स्थापना की। साल 1908 में बॉम्बस्फोट करके छत्रपति शाहू महाराज को मारने का प्रयास किया गया। 11 जनवरी 1911 को कोल्हापुर में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वहां पर प्रेसिडेंट परशुराम घोसटवाड़कर और चीफ भास्करराव जाधव काम देख रहे थे। साल 1912 में खासबाग मैदान, ये कुश्ती मैदान की शुरुआत उन्होंने कोल्हापुर में की। इसे 2012 साल में 100 वर्ष पूरे हो गए। साल 1913 में जहां गांव वहां स्कूल ऐसा आदेश निकाला। पाटिल स्कूल की शुरुआत तभी की। कोल्हापुर में सत्यशोधक समाज के लिए स्कूल की शुरुआत की। साल 1916 में उनके संस्थान में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दिलाई। बहुजन समाज को उनका हक दिलाने के लिए डेक्कन रयत शिक्षा संस्था की स्थापना की। साल 1917 को विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, इसके लिए कानूनी मान्यता दिलाई। साल 1918 में अंतरजातीय विवाह कानून द्वारा मान्यता दी। साल 1919 में स्त्रियों के ऊपर हो रहे अन्याय के विरोध में कठोर कायदा निकाला। अप्रैल 1919 में कानपुर में अखिल भारत वर्षीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा इस संस्था के 13वें अधिवेशन में उनके कार्यों के लिए राजश्री ये पदवी बहाल की। स्कूल में अस्पृश्यता नहीं चलेगी, ऐसा कायदा निकाला। वे छत्रपति शाहू महाराज ही थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने में अहम भूमिका अदा की। महाराजाधिराज को बालक भीमराव की तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में पता चला तो वे खुद बालक भीमराव का पता लगाकर मुंबई की सीमेंट परेल चाल में उनसे मिलने गए, ताकि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो दी जा सके। शाहू महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य नायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी सहायता की। महाराजा के राज्य में कोल्हापुर के अंदर ही दलित पिछड़ी जातियों के दर्जनों समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। सदियों से जिन लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं था, महाराजा के शासन प्रशासन ने उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। शाहू महाराज जी ने 15 जनवरी 1919 के अपने आदेश में कहा था कि उनके राज्य के किसी भी कार्यालय और गांव पंचायतों में भी दलित पिछड़ी जातियों के साथ समानता का बर्ताव हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उनका स्पष्ट कहना था कि छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च जातियों को दलित जाति के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना ही चाहिए। जब तक आदमी को आदमी नहीं समझा जाएगा, समाज का चौतरफा विकास असंभव है। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में शाहू महाराज ने कहा था कि जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जाति है। जाति आधारित
संगठनों के निहित स्वार्थ होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों को अपनी शक्ति का उपयोग जाति को मजबूत करने के बजाय इनके खात्मे में करना चाहिए। छत्रपति शाहू महाराज के कार्यों से उनके विरोधी भयभीत थे और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इस पर उन्होंने कहा था कि वे गद्दी छोड़ सकते हैं, मगर सामाजिक प्रतिबद्धता के कार्यों से वे पीछे नहीं हट सकते। छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर की नगर पालिका के चुनाव में अछूतों के लिए सीटें भी आरक्षित की थी। यह पहला मौका था कि राज्य नगर पालिका का अध्यक्ष अस्पृश्य जाति से चुन कर आया था। उन्होंने हमेशा ही सभी जाति वर्गों के लोगों को समानता की नजर से देखा। शाहू महाराज ने जब देखा कि अछूत पिछड़ी जाति के छात्रों की राज्य के स्कूल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या है, तब उन्होंने एक आदेश से इनके लिए खुलवाए गए पृथक स्कूल और छात्रावासों को बंद करवा दिया और उन्हें सामान्य और उच्च जाति के छात्रों के साथ ही पढ़ने की सुविधा प्रदान की। छत्रपति शाहू महाराज का निधन 10 मई 1922 में मुंबई में हुआ था। महाराज ने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज से किसी भी वर्ग से भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं था। शाहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय किए थे, वह इतिहास में याद रखे जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। तो टिल देन, बाय बाय।